नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ फिर दो मेहमान हैं। हम चर्चा करेंगे। मुद्दा है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सदन में आपा खो बैठे हैं। आज कोई नई बात नहीं है। उनकी व्यवहार में इन दिनों थोड़ी बदलाव देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता होती है तेजस्वी यादव को। नेता प्रतिपक्ष हैं, अक्सर कहते हैं नीतीश कुमार को क्या हो गया है। आज एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान, सदन की कार्यवाही के दौरान वो कह रहे थे कि मोबाइल लेकर क्यों आते हैं, इसको मना कराइए, इसको बैन कराइए। जबकि बिहार विधान परिषद फुल्ली डिजिटलाइज है, डिजिटल तरीके से होने की बात हो रही है, पेपरलेस वर्क करने की बात हो रही है, कई विभागों में बात हो रही है। वहीं अब तो 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, तमाम ज्ञानवर्धन वाली बातें उन्होंने कही विपक्ष को। वहीं राबड़ी देवी को बताया कि जब आप सीएम थे, तुम तराके पर भी आ गए थे, जब आप सीएम थे तो क्या क्या हुआ था। आपराधिक घटनाओं को लेकर क्या सदन में चर्चा नहीं होगी? ठीक है, सरकार किन्हीं की भी हो, नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन आपराधिक घटनाएं तो हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। महेश दास जी हैं, जेडीयू के प्रखर वक्ता है, बहुत स्वागत है। मीडिया पैनलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। महेश दास जी, स्वभाव में इतना बदलाव, चिड़चिड़ापन, ठीक है, उम्र सबकी होती है, आज आपकी हुई है, मेरी भी होगी, ये तो कहा ही गया है, इससे तो आप भी वाकिफ रखते होंगे। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे जो आना जाना तो दुनिया का नियम है, तो नेचर है। लेकिन इस तरह से सदन में उखड़ जाना, जबकि आपके ही एमएलसी हम आज देख रहे थे, नीरज कुमार मोबाइल देखकर बोल रहे थे, ये क्या है, क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय नेता का कहने का जो संदर्भ था वो दूसरा था कि अगर नेता सदन कुछ खड़े होके बोल रहे हैं तो अपोजिशन के लोग हल्ला करने लगते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने समझाया कि भाई मोबाइल मत देखिए आप। हम जब आपने जो कहा, मैंने आपका बात को सुना, तो उस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान से सुना जाए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको प्रतिबंध कराइए, सदन के भीतर मोबाइल नहीं आना चाहिए, बात उन्होंने कहा है। देखिए, ये तो होना चाहिए। क्या है कि आप समझिए इस चीज को कि सदन में अगर आप बैठे हुए हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पे अगर सवाल किए हैं तो उसका आप जवाब चाहते हैं, तो उस समय तो आपको मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है, क्योंकि विधान परिषद में भी तो डिजिटलाइज है। अब वो भी इसके पक्षधर है, ऐसा नहीं। उनका कहने का संदर्भ कुछ अलग था, लेकिन विपक्ष के लोग कुछ उसको अलग तरीके से परोस रहे हैं। पक्षधर तो खैर वो इस बात के भी है कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, खैर उस पर हम नहीं आएंगे अभी। लेकिन जो चर्चा हो रही है, राबड़ी देवी को भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे शासनकाल में क्या क्या होता था, सब कुछ मालूम है। राबड़ी देवी को उन्होंने कहा इस संदर्भ में कि आप महिलाएं थी या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करती हैं, तो ये तो सच्चाई है ना भाई, कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के राज में और आदरणीय राबड़ी देवी जी के राज में क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, वो तो पूरा बिहार जानता है। ऐसा थोड़ी ना है। तो नीतीश कुमार तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम से ही जाने जाते हैं। बिहार में सुशासन स्थापित करने वाले कोई है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इस संदर्भ में बोले सुशासन स्थापित किया है हाँ नीतीश कुमार। बिल्कुल। नहीं, आपको लगता है कि सुशासन स्थापित करने में नीतीश कुमार कामयाब रहे हैं, लेकिन वो तो आईना दिखा रहे हैं सदन में राबड़ी देवी को। अब देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे नेता विपक्ष हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाहे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जब सदन में जब बिहार को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, बिहार में चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जो कोलैप्स कर चुका है उसको लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे अन्य मुद्दे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब उनसे सवाल किया जाता है तो इसी प्रकार से वो भड़क जाते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं बतला रहा हूँ। अब बताइए कि ये पहली कोई घटना नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा था कि जब दलित महिला विधायक ने सवाल किया था तो किस प्रकार से वो भड़क गए थे। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पर किस प्रकार से उन्होंने भड़कने का काम किया। और इधर तो हाल के दिनों में लगातार जो है 2-2 बार बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो जिन पर जो है जिस प्रकार से वो तुम तराक की भाषा में बात करने का काम करते हैं, हमको लगता है कि वो आपा खो चुके हैं, नियंत्रण जो है पूरी तरह से खो चुके हैं। और खो कहाँ गए हैं कि जो बिहार का जो हक हुकूक है, बिहार के लोगों के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों से बिहार सरकार डिरेल्ड हो चुकी है। जो मुद्दे उठने चाहिए, देखिए 2-3 मुद्दों का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए अभी जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क देश के अन्य राज्यों में स्थापित हुए, बिहार में उसके लिए जगह भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन बिहार में उसको जगह नहीं मिला। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय, 85 केंद्रीय विद्यालय देश के अलग अलग राज्यों में दिए गए,
नवोदय विद्यालय 28 देश के अलग अलग राज्यों में दिए गए। देश की 10% आबादी जो है बिहार में निवास करती है, लेकिन आप बिहार में एक भी विद्यालय नहीं देते हैं जहां पर ज्यादा जरूरत है। तो बिहार के साथ आप देख लीजिए, जो मक्का अनुसंधान केंद्र है उसको आप दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं। तो एक तो आप बिहार को कुछ दे नहीं रहे हैं, और बिहार में जो कुछ है उसको आप दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। तो हम उसे नहीं जाने देंगे। नहीं, तो ये जाने नहीं देंगे तो इसके पहले कहाँ थे? और आप देखिए, जब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक विकराल रूप में बिहार में है। आप राजधानी पटना की बात कर लीजिए ना, शायद कोई ऐसा थाना क्षेत्र है जहां प्रत्येक दिन जो है गोलियों की तरतराहट सुनाई नहीं पड़ती है। पानी के लिए तो अब खून होने लगा है। पानी, एक मिनट, ये आज ही की घटना है। लॉ एंड ऑर्डर की गिरती व्यवस्था पर आप कहेंगे कुछ? आरजेडी आप आईना दिखा रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे अगर आरजेडी सवाल कर रही है तो हमको समझ में यही आता है, हंसी भी आती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कर रहे हैं भाई। अब दो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जब हंसने लगे तो इससे बड़ी हताशा और निराशा क्या हो सकती है? आप बिहार को खटारा की स्थिति बना दिए, और उस खटारा की स्थिति के कारण लोग सड़कों पे निकल नहीं पाते थे, बिजनेस करने वाले लोग बिहार आ नहीं पाते थे। ये तो स्थिति थी। सीएम हाउस से सत्ता संरक्षण अपराध होती थी। ठीक है, सुन, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप तुमको आईना दिखा रहे हैं बड़ा, ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सब ठीक है, चलिए एक समय की हम मानते हैं। तो उनको तो जनता ने विपक्ष में बैठाया, आपको तो पक्ष में लेके आए। कितनी फैक्ट्रियां खुल गई, कितने लोगों को नौकरी रोजगार हो रहा है। ऐसा नहीं है। क्यों आपराधिक घटनाएं अब नहीं हो रही हैं? वो तो हर स्टेट में हो रही है, तो आप भी मानिए ना कि आप आलोक जी, आपराधिक घटना होने का भी बहुत कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपराधिक घटना हो रही है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप निरंतर आप देख रहे होंगे कि घटनाएं हो रही है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों हो रही है कि नहीं हो रही है, सब बहुत बड़ा सवाल है। तो यही बात है, जब शासन मॉडल इसी को कहते हैं ना, कार्रवाई चलती है तो कुछ आपराधिक घटनाएं होंगी तो सामने से बताया जाएगा। तो इसमें आपा खोने वाली कौन सी बात है? नहीं, आपा नहीं खो रहे हैं, वो तो बता रहे हैं। अब विपक्ष के लोग उनको कुछ और तरीके से परोसने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। क्या भाई, एक मिनट, विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, एक में कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, दूसरे में उनके ही नेता मोबाइल चलाते हैं। ये क्या है? ये तो डबल स्टैंडर्ड ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहने का जो मैंने पहले ये बात रखा, संदर्भ उनका कहने का कुछ और था। जिस समय नेता सदन अगर खड़े होकर विपक्ष के लोग सवाल किए हैं तो सवाल को जवाब दे रहे हैं, तो सवाल को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा मोबाइल चलाना, ये तो टेक्नोलॉजी आ गया है भाई, मोबाइल चलाने से क्यों रोके? ऐसे तो राबड़ी देवी भी कह रही थी अशोक चौधरी को कि आप फिरौती लेते हैं, फिरौती मांगते हैं। अरे भाई, अब आप फिरौती की बात, अब यही तो कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग कहते हैं तो शोभा नहीं देता है। अच्छा। फिरौती, ये तो सीएम हाउस से संरक्षित फिरौती होता था, अपराध होता था। और इस विषय पे ये लोग कहते हैं तो अच्छा, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। देखिए, एनसीआरबी का जो डाटा है, एनसीआरबी का कोई डाटा हमारा तो नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं होती हैं, उसी घटना के आधार पर यह बनता है। आप 1990 से 2005 और 2005 से 2025 के बीच में जब आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि 3 से 4 गुना, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, डकैती हो, 3 से 4 गुना घटनाओं में वृद्धि हुई। आप देखिए ना, बिहार में 25 करोड़ के गहने की मात्र चंद मिनटों में लूट हो जाती है। पटना के कंकड़बाग पॉश इलाके में 1 करोड़ की दिन दहाड़े लूट हो जाती है। अरे लूट की घटना है सरेआम। आप देखिए ना, गैंग रेप, ये जो कोमल पासवान की जो हत्या कर दी गई औरंगाबाद में, एक लड़की की हत्या कर दी गई। आप बताइए कि यहाँ आप नालंदा के गृह जिला में आप देखिए कि किस प्रकार से एक युवती की हत्या कर दी जाती है, उसके पैर में 9 कीलें ठोक दी जाती है। ये बर्बरतापूर्ण हत्या है। और सबसे बड़ी बात है आलोक जी, इसको समझिए कि जिस पुलिस पर आम आदमी के जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही है, बिहार वैसा राज्य है जिसके कई जिलों में जो है पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा जाता है और कई जगह उनके पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई है। आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है बिहार का? और जब इन सवालों को लेकर के हमारे नेता जब सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे तो मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट जो है सदन में दिखाई पड़ती है।
बौखलाने से कुछ नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको जनता ने जो जवाब देही दी है उसके जवाबदेही का निर्वहन करिए, और नहीं तो बिहार में विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आप एक बिहार के लोगों के एक एक सवालों पर वो आपसे सवाल पूछने का काम करेंगे, आपको आईना दिखलाने का काम करेंगे, उससे छुपने का वो काम नहीं करेंगे। लगता है कि नीतीश कुमार का अगर यही व्यवहार बना रहा तो आगे आपको चुनाव में काफी मदद मिलनी है, इससे आसानी हो जानी है। देखिए चुनाव अलग बात है, नहीं चुनाव नहीं मैं आलोक जी चुनाव, देखिए चुनाव तो जो 5 साल पे मान लीजिए इस साल चुनाव होना है, हम लोग चुनाव में जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन बिहार का जो मुद्दा है बिहार के परिपेक्ष में, मैं तो कह रहा हूं ना कि 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार है बिहार की हकमारी कैसे कर रही है, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कैसे कर रहा है। मैं अभी बतलाने का काम किया कि जब 85 जो है केंद्रीय विद्यालय दिए जाते हैं, भाई बिहार में एक भी क्यों नहीं आपने देने का काम किया, इससे बड़ी हकमारी हो सकती है क्या? क्या हो गया है नीतीश कुमार को, क्यों ऐसा हो रहा है, और आपराधिक घटनाएं तो बढ़ रही है बिहार में? देखिए अभी तक तो ये एनसीआरबी का डाटा जारी करते थे, इनके जो नेता हैं नौवीं फेल, फिर वो तो देखिए आलोक जी, जब इन लोगों को जब जवाब नहीं मिलता है ना तो इस प्रकार की बौखलाहट है। वो जो नौवीं फेल जिनको ये कहते हैं, उन्होंने 17 माह के कार्यकाल में लोगों को बतलाने का काम किया कि बिहार की जनता का काम कैसे किया जाता है। 4.5 लाख रिक्त पद आप रखे हुए थे, उनको भरने का काम किया गया, सही तरीके से चल रही है। शक्ति और विजन होना चाहिए नेता के पास। नीतीश कुमार ही सरकार में आएंगे 225 सीटों के नहीं, साथ। चलिए भाई, ये तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बता रहा है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हम नहीं है भाई। हाँ। आलोक जी पूरे तो बिहार की जनता भी कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में है, अचेत अवस्था में है, अचेत अवस्था में है, तो इसलिए तो कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखे ना, आदरणीय लालू प्रसाद जी को बंद कर देते हैं कमरे कमरे में, उसके बाद साथ में वही नीतीश जी का जो विकास मॉडल हुआ है, जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको दिखाई पड़ेंगे। ये क्या बोलेंगे? ठीक, एक मिनट, अचेत अवस्था में तो इनके लालू प्रसाद यादव जी है, जिनको घर से निकलने भी नहीं दिया जाता निकल ही रहे हैं सामने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल रहे हैं, शायद आपकी आंखें बंद है, आपने काला आप चश्मा लगा दिया है। एक मिनट, आपसे मानिए आपको एक बार में पूरा किए हैं। अरे सुनिए भाई, क्या यादव तो कहते हैं कि आप यंग हैं, हाँ। लेकिन क्या है यात्रा बिहार के अरे यात्रा भाई, पे निकले थे। एक मिनट, रुकिए ना सर, एक मिनट। ऐसे भी वो अचेत अवस्था में रहे चाहे वो वृद्ध रहे, 10 साल में तो सब मर जाएंगे, नीतीश कुमार, हम, आप, ये है ना, 10 साल में तो पृथ्वी खत्म हो रही है, सही बात है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकता है, आप नेता ने कहा है सदन में, अरे नेता सदन ने कहा है तो गलत बात नहीं हो सकती, या कह दीजिए नेता सदन गलत कर रहा है, 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी, सही बात है ना, आप मान रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि नेता सदन बोल रहे हैं जो लालू जी अच्छे अवस्था में, ठीक है, आपने कहा स्वस्थ है, सही बात है, ठीक है। तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव का आरोप कर रहा हूँ, तो आप भी इस बात को मान लिया कि अब आरोप लगे चाहे कुछ भी, 10 साल में तो ऐसे पृथ्वी खत्म ही हो रही है। अरे भाई इनका फिर से कुछ होने वाला नहीं है इस बिहार में। अरे देखिए ना 2020 में इनको 3 नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बनाने का काम किया है। आज है ना भाई, तो वही तो कार्यकर्ता दर्शन पे पूरे बिहार के यात्रा पे निकले थे, और नीतीश कुमार भी निकले प्रगति यात्रा पे। तो नीतीश कुमार एक शुरू किए और खत्म किए पूरा प्रगति यात्रा। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में 243 सीटों पर जो 8000 से ज्यादा पंचायत है, उन पंचायत आप ये बताइए, आपको जनता पर पूरा विश्वास है, कितना भी हम कुछ कर लें, कोई जवाब ना दे, विपक्ष को ऐसे डांटे, लहजे में बदजबानी आ जाए, फिर भी जीतेंगे हम, यही बात ना, यानी जनता ढीठ होकर वोट देगी। बिहार की जनता नीतीश कुमार पर विश्वास करती है, मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, सिर्फ डर दिखाकर, मजबूरी नहीं है, हाँ। मजबूरी नहीं है, डर दिखाकर। नीतीश कुमार का जो विकास पहले क्या होता था, आज के बाद क्या हो रहा है, मॉडल जो स्थापित किया है बिहार में, उसी बेस पे नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार की जनता 225 सीटों के साथ 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं आपकी छोड़िए ना भाई, आप सीधी बात कहिए, नीतीश कुमार ने कहा है ना कि 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सही बात है, हाँ, कहा है। यही नीतीश कुमार बीच में क्या कहे थे, कहां से लाएगा नौकरी, पैसा कहां से लाएगा, बाप कहां से लाएगा, अब 12 लाख के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो नीतीश कुमार ही ना दे रहे हैं नौकरी। अरे भाई ठीक है, दे रहे हैं, तो 10 में 20 में 5 साल पहले क्यों कहा था कि पैसा लाएगा बाप कहां से, अब पैसा कहां से आ रहा है? 12 लाख। अरे देखिए पूरे बिहार का जो है जनता का जो दुख और दर्द है, जो जरूरत है, वो नीतीश कुमार समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस समय से बिहार के बिहार के गद्दी को संभाले हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, और इनके लिए परिवार मतलब सिर्फ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, उषा भारती, रोहिणी आचार्य, इनका एगो माई बहन योजना चल रहा है, तो वह बस घरे में
माई बहन का ठीक है, मतलब सुनो, हमारे सुनो, में चल सुनो, रहा है। एक मिनट अंतिम मैं आप ही बता रहा हूँ। पूरा बिहार उनका परिवार, सही बात है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो तो उनका परिवार ही है ना। परिवार के लोगों से कैसे बात कर रहे हैं सदन में? हम तो स्वीकार करते हैं भाई कि गलत हम बात तो कर रहे हैं, स्वीकार गलत तरीके से करते बात कर रहे हैं। हैं, गलत तरीके से वो बात भी कर रहे हैं। हमारे परिवार का ही तो हिस्सा गलत है। तरीके से बात कर रहे हैं वो उनसे। तो आरोप झूठा जो- आरोप लगाइएगा जो तो हम आपको जवाब नहीं हम देंगे। झूठा आरोप क्या? कहाँ लगा रहे हैं झूठा सर? आरोप लगाइएगा, वो तो एनसीआरबी का डाटा उनको अब नहीं कोई पता मोबाइल होता है। लेकर पढ़े, आप सुनिए यहाँ ना, मोबाइल जी, रखे हुए हैं, हम जो मोबाइल इन लोग रखे हुए इन हैं। लोग अपराध के बारे में चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव खुद ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कह रहे थे, विधानसभा के बाहर पीसी करके कह रहे 60,000 थे कि एनसीआरबी का डाटा 2025 तक जारी हो गया है। आप उठा के देख लीजिए, 2022 तक भी जारी हुआ है। जब तक तो जारी इन लोगों हुआ है का उसके हक बाद बनता है। भी ठीक, आइए। देखिए, अभी महेश जी बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, एक कि विपक्ष को जो है क्राइम पर जैसे सवाल नहीं करना चाहिए। जब एनसीआरबी का डाटा जब तक उपलब्ध है, अगर उसके बाद का उपलब्ध नहीं है, ये भी इन्हीं का फेल्यूर है कि क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, करंट क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हत्याएं तो हो रही हैं, लूट अपहरण बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं तो हो रही हैं। अगर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस डाटा को कलेक्ट करते हैं बिहार के अलग अलग जिलों से और उसका एक बुलेटिन जारी करते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोगों को उस पर जवाब देना चाहिए ना। कि इस प्रकार से बौखलाहट में वो बोलेंगे कि इनको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं, वो तो कह रहे हैं 10 साल में खत्म हो जाएगा। वही ये बौखलाहट ही तो है ना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, 2005 के पहले तो कुछ होता ही नहीं था, महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, महिलाएं जो है सुंदर नहीं दिखती थी, पता नहीं किस तरह की बातों का वो जो है हमेशा जो है जिक्र करते हैं। मैं मान रहा हूँ, हाँ सरकार ने अच्छा काम भी किया है, कहीं कहीं चूक भी होती है, सभी सरकार से होती है, सभी स्टेट में सरकार है। और ये बात सही भी है कि इस राज्य में कोई ऐसा, मतलब इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है और इस राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती थी। पहले भी, लालू प्रसाद के शासनकाल से पहले भी, उसके बाद भी, और आगे भी जिनकी सरकारें आएंगी उनमें भी। क्योंकि अब जैसे देखिए नित्यानंद राय वाली बात हो रही है, दो भाइयों में आपसी खूनी संघर्ष हुआ, तो पुलिस घर में थोड़ी चली जाएगी, ये बात सही है, लेकिन आईना तो दिखाया जाएगा ना। नहीं उस पर एक लाइन हम बोल देते हैं, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो कोलैप्स हो रहा है, हथियार अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान किसी को टारगेट बनाने के लिए ले जा रहा है, तो आपकी पुलिस रास्ते में कहां है, कहां पुलिसिंग हो रही है? सूचना तंत्र का तो अभाव है। अवैध हथियार लोग अगर रख रहे हैं अपने पास, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी, देखिए सिर्फ हत्या हो जाने या क्राइम हो जाने के बाद अपराधी को गिरफ्तार करना ही शासन का ये धर्म नहीं है। शासन का धर्म है जान माल की भी रक्षा करना। तो क्या लगता है यहाँ पटना में कुमार को क्या हो गया है? नहीं, वही कह रहे हैं ना कि ये बौखलाहट दर्शाता है कि अब जो है इनसे कोई भी चीज जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये अचेत अवस्था में चले गए हैं। इनसे जो है न शासन पर इनका पकड़ है, न प्रशासन पर इनका पकड़ है, और अपराधियों के मन में तो शासन प्रशासन का तो भय बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, चलिए आपकी बात हो गया, आप सुन लीजिए। देखिए, यही तो दिक्कत है इनके अंदर। अरे अपनी दिक्कत तो देखिए साहब, उनकी दिक्कत क्या दिखा, वो तो विपक्ष में है। नीतीश कुमार 2005 से जब से सत्ता संभाले हैं, क्या कोई भी सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है बिहार में? क्या अरे एक कहीं भी गैंग एक बार हुआ है क्या? आप देखिए मोबाइल पे ही डाटा अपडेट कर लीजिए, 2007 में हुआ, 2018 में औरंगाबाद में घटना हुई है। इनके शासन काल में भाई, अरे इनके शासन काल में आईएएस की पत्नी के साथ गैंगरेप होता था। अरे यहाँ महिला बालिका नहीं देख रहे हैं, अपराध हो रहे थे। मुजफ्फरपुर बालिका आप देखिए ना कि कहाँ गए तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल कहाँ चले गए? मुजफ्फरपुर बालिका गृह भी आप देखिए। और दूसरी बात क्या है महेश जी, ऐसा है क्या सच में आपको भी ऐसा लगता है कि 24 उन्होंने गलती की, इसी का तो परिणाम है क्या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं 20 साल से? लेकिन आप बताइए ना, सच में सृष्टि का निर्माण 24 नवंबर 2005 को हुआ? अरे भाई, यही तो आप लोगों में दिक्कत, हमको दिक्कत क्या है? वो तो जैसा बता रहे वही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में विकास स्थापित किया है, उसके आधार पे फिर वो आगे रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये विकास की बात करते हैं आलोक जी, एक लाइन में हम इसका जवाब दे देते हैं। बिहार में कौन सा विकास इन्होंने स्थापित करने एक लाइन, हम ज्यादा लंबा नहीं लेना चाह रहे हैं, मात्र एक लाइन में हम इनको जवाब देंगे। जब बिहार जो है साक्षरता दर में सबसे अंतिम पंक्ति पे, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे अंतिम पंक्ति पे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे अंतिम पंक्ति पे, प्रति व्यक्ति किसानों की आय में सबसे अंतिम पंक्ति पे,
शिक्षा नहीं, में, ऐसा- स्वास्थ्य में, ऐसा गरीबी नहीं, उन्मूलन में, सर, जब बिहार सर, अंतिम सुनिए। पंक्ति पे खड़ा है तो सुनिए, ये कौन सा विकास है? सुनिए सर, जहां तक आपने प्रति व्यक्ति आय की बात की है तो पहले से बहुत बड़ा है। पहले नहीं आंकड़ों में बढ़ा है। आलोक जी, मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा, मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, आप बोल दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। एक मिनट मैं जवाब दूंगा। लिखते भी नहीं है। नहीं, एक सेकंड, बहुत अच्छा आप बोल स्कूल और लीजिए। कॉलेज खोल दिया है। सुनिए, आप आप रुकिए ना भाई, आप रुकिए। पढ़ेंगे। ऐसा आप है, हमसे पेट्रोल 2004 में जितना दाम था जितना दाम आज भी है, लोग पेट्रोल नहीं रहे हैं, यानी कि आमद भी बढ़ी है सर। अब आप देखिए आमद बढ़ी है। दूसरी बात एक सिंपल सुनिए, आपका घर कहाँ है? इन्हीं के तमाम प्रवक्ताओं आपका का घर कहाँ है? मेरा घर तो ये पटना ही स्कूल है। और पटना कॉलेज में की है। बात करते हैं। नहीं, पटना क्या सच में पहले से बहुत नहीं बदला है? नहीं मैं अगर विधानसभा से अभी गांधीनगर आना होता है तो आर ब्लॉक के पास अरे विकास अभी हो जाता है। आपके पास आने में इतना जाम की समस्या है। मैं कदम कुआं से आया हूँ और सिर्फ जो है सालिमपुर हरा होते हुए आया हूँ, तब जाम की समस्या है। निकलते हैं अपनी गाड़ी से, आप क्या बात कर रहे हैं? ट्रैक पे शुद्ध हवा आप देखिए, आलोक जी देखिए, ये हम शिक्षा की चाहते बात हैं कि करते हैं। डिबेट अगर हो रहा ये है चारा- तो चारा आपके विद्यालय की व्यूअर्स बात को करते सारे हैं, चीज शिक्षा की की बात असलियत कर की रहे हैं। जानकारी हो। बहुत समय की भी कमी है। नहीं, एक मिनट। मैं एक नहीं, लाइन सुनिए। आप जो बातें नहीं, बोले कि आपने 2005 में आपने- नहीं एक मिनट। 2005 में अगर जो है बिहार का बजट प्रति व्यक्ति आय में बात की। हाँ ठीक है, प्रति व्यक्ति आई हुई 6,000 कुछ 6,000, लोग हाँ। बताते हैं और आज जैसे 66,000 बताते हैं। लगभग आज देखिए 60,000, जो 60,000। गणना हुआ, गणना में 34% आबादी है जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया ये भी से कम सही है। है, ये भी और सही उसके है। अलावा 30% जो सुनिए, आबादी है सुनिए, मासिक आमदनी 10,000 रुपया से कम है। एक मिनट। राज्य ये भी की- सही है, रुकिए, ये भी सही है। अच्छा, ये भी सही है कि रुपये प्रति का व्यक्ति आय बढ़ी है। आप आलोक जी, रुपया का मूल्यन आप देख लीजिए। जो 2004 में 4,000 रुपया 10 ग्राम सोने का दाम था, आज अब वो 90,000 तो फिर रुपया है। इनके सहयोगी तो रुपये का बात करने को भी मूल्यन आप नहीं देखिएगा, मुद्रास्फीति की दर को नहीं देखिएगा। आप बजट का आधार बतलाते हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते हैं कि रुपया आज कहाँ पहुंच नहीं, गया सर, है। सर, इस सर, पे प्रमोद टिके हुए प्लीज। इनको खुद नहीं पता नहीं, है। प्लीज जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं, नहीं आपराधिक घटनाओं की आपने बात की, मैंने आपका साथ दिया, लेकिन आप पटना के विकास की बात कर रहे हैं। बात तो सही है, बोल रहे हैं कि रोज शाम को आपका आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद निकलते हैं, रोज क्या देखने निकलते हैं? मरीन ड्राइव क्या कि पटाला जाम? पहले जो संसाधन थे उसमें लोग नहीं निकलते तो हम थे? कहाँ कर रहे हैं? हम लोग अरे सरकारी सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। आज नहीं, मैं आपके सामने डिबेट कर रहा हूँ और उनके समय के सरकारी स्कूलों में मैंने पढ़ने का नहीं, काम सुनिए, किया मैं है, उस पर लेकिन सवाल आज कर वो रहा हूँ। व्यवस्था है क्या? मैं वो सवाल लिख रहा हूँ। आज जो ड्रॉप मैंने हो रहा सड़कों की है, बात की, प्रति व्यक्ति आय की बात की, इन दोनों में बढ़ोतरी है, बात तो सही है। देखिए सबसे बड़ा मैं मुद्दा ये है नहीं कह रहा बिहार हूं। के लिए क्या? बिहार के लिए फिर? सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, फिर? महंगाई, नहीं। गरीबी, भुखमरी। सब ये बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। पहले जब महंगाई आप थी। मौलिक सुविधाओं को भी जो है आप मुहैया नहीं करा पाते सुनिए, 20 वर्ष के शासन काल में, सब तो महंगाई- फिर कैसा विकास? महंगाई सब 2005 के बाद गेहूं आ गया। पहले नहीं। जरूरी अरे है। सुनिए सर, महंगाई 2005 के बाद ही आ गई। नहीं 74 में जो आंदोलन हुआ था ना, जिसमें लालू जी और नीतीश जी दोनों साथ में थे, 74 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, वो भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ही हुआ था। तो महंगाई बेरोजगारी चली आ रही है, बात सही है। हाँ, अभी भी बढ़ी है, मैं ये भी कह रहा हूँ, कभी बढ़ी है, उस वक्त भी बढ़ी हुई थी सरकारों के खिलाफ पुतला नहीं, तो युद्ध ये था। जब तुलना करते हैं, ये शिक्षा जब और तुलना रोजगार करते हैं की तो बात फिर करते 20 हैं। वर्ष बहुत से शुक्रिया, रोजगार का बहुत जो शुक्रिया, रोजगार- बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। आप लाइव से बने हैं। जिस डिबेट को हमने शुरू किया था उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ये हो क्या गया है, नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीतेंगे ही जीतेंगे। देखते हैं जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।